साथियों, पिछले रविवार 26 अप्रैल को सत्याग्रह अभ्यास के दौरान मैंने बताया था कि सत्याग्रह का मार्ग आध्यात्म का मार्ग है। सत्याग्रह का मार्ग सच्चे धर्म का मार्ग है। इसी क्रम को सत्याग्रह के अभ्यास के क्रम को और आगे बढ़ाते हुए इस रविवार हम आध्यात्म के सर्वोच्च मार्ग ध्यान का प्रयोग कर रहे हैं। आपको याद होगा कि सत्याग्रह का अर्थ है स्वयं व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कष्ट उठाते हुए दूसरे पक्ष के हृदय परिवर्तन का प्रयास ही सत्याग्रह है। आज के सत्याग्रह अभ्यास में हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। आज का ध्यान सहज मार्ग, जिसे रामचंद्र मिशन भी कहा जा रहा है, की पद्धति के अनुसार है। इस ध्यान पद्धति में निराकार ईश्वर का ध्यान प्रकाश के रूप में अपने हृदय में किया जाता है। सभी धर्मों के लोग इस पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि सभी धर्मों में ईश्वर को नूर, प्रकाश, रोशनी के रूप में माना गया है। आज प्रातः अपने अभ्यास के दौरान मैंने यह वीडियो बनाया है। मेरे स्वयं के अभ्यास की अवधि 50 मिनट से कुछ ऊपर थी, किंतु आप लोगों के लिए यह वीडियो लगभग 30 मिनट का रखा गया है। दोस्तों, ध्यान के द्वारा आध्यात्मिक विकास करने के साथ साथ हम सत्याग्रह का भी अभ्यास करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो लगभग 30 मिनट का है। पूरे वीडियो में आपको मेरे शरीर में नाम मात्र का ही मूवमेंट दिखाई देगा। ध्यान के इस अभ्यास में अभ्यासी को इस संकल्प के साथ बैठना होता है कि वह एक निश्चित निर्धारित अवधि तक स्थिर अवस्था में बैठा रहेगा। पैर जहां हैं, जैसे हैं, उसी स्थिति में रहेंगे। पैरों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना होता है। पैरों को हिलाया डुलाया भी नहीं जाता है। शरीर को भी हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। ध्यान की अवस्था में शरीर को सीधा रखना होता है और चेहरा भी सीधा होना चाहिए। ध्यान करते समय अनजाने में ही आमतौर पर शरीर आगे की ओर थोड़ा सा झुक जाता है। इसी प्रकार चेहरा भी आगे की ओर थोड़ा झुक जाता है। अभ्यासी को जैसे ही इस बात का ध्यान आए कि उसका शरीर आगे की ओर झुक गया है, चेहरा आगे की ओर झुक गया है, तो उसे अपने शरीर को और चेहरे को सीधा कर लेना चाहिए। रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हुए और चेहरे को सामने की ओर कर लेना चाहिए। ध्यान के अभ्यास में केवल इसी सीमा तक शरीर को हिलाने की अनुमति होती है।
साथियों, हमें अपने संकल्प को दृढ़ करना ही होगा, उसे शक्तिशाली बनाना ही होगा। अपनी इच्छा शक्ति को उस उच्च स्तर तक विकसित करना होगा कि हम बैंकिंग सिस्टम में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकें और बैंक कर्मियों की जायज़ न्यायोचित मांगों पर दृढ़ हो सकें और अपने लिए और पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकें। परंतु यह परिवर्तन लाने के लिए पहले हमें स्वयं में परिवर्तन लाने होंगे। दूसरे पर विजय प्राप्त करने के और स्वयं पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। बैंकिंग सिस्टम में इस प्रकार के क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए हमें सत्याग्रह के द्वारा एक भयंकर युद्ध लड़ना होगा, जिसमें हमारे हथियार होंगे हमारा अडिग संकल्प, कष्ट सहने की उच्च स्तरीय क्षमता एवं भरपूर आत्मविश्वास। यह सभी आंतरिक हथियार हैं। ध्यान के अभ्यास के द्वारा हम इन्हें विकसित करेंगे और इस युद्ध में इन्हें प्रयोग करेंगे। परंतु यह समय युद्ध का नहीं है मित्रों, यह समय युद्ध की तैयारी का है। दोस्तों, ध्यान का यह अभ्यास हम सभी के भीतर कष्ट सहने की क्षमता में वृद्धि करने के साथ साथ हमारी संकल्प क्षमता को भी बढ़ाएगा। ध्यान का यह अभ्यास हमारे आत्मविश्वास को उच्च स्तर तक ले जाने में सक्षम है, यदि हम निरंतर अभ्यास करते रहें। ध्यान के इस अभ्यास में शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही प्रकार के कष्टों का सामना साधक को करना पड़ता है। स्थिर अवस्था में बैठने के कारण शरीर में दर्द होने लगता है। ध्यान के इस दौरान मुझे मेरी पीठ में, पैरों में, कमर में, कूल्हों में कष्ट, पीड़ा का अनुभव होता है। परंतु यह अभ्यास है। ध्यान के अभ्यास के साथ साथ यह सत्याग्रह का भी अभ्यास है। इस प्रकार के कष्ट को सहना ही होता है। बार बार शरीर को हिलाने डुलाने का मन होता है। मन होता है कि पैरों की स्थिति बदल ली जाए तो तकलीफ में कुछ आराम मिले। ऐसी बात बार बार मन में आती है। यह सारे शारीरिक कष्ट हैं जिनका साधक को सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार मानसिक कष्टों से भी दो हाथ इस साधना में करने पड़ते हैं, इस अभ्यास में करने पड़ते हैं। मन कहता है, यह क्या मूर्खता है, ऐसे बैठने से कोई लाभ नहीं होगा। यह विचार मन में बार बार आता है। हमारा मन हमारे संकल्प को तोड़ने व ध्यान से उठ जाने को बार बार प्रेरित करता है। हमें अपने इस मन पर ही तो विजय प्राप्त करनी है। यदि हमने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली तो होने वाले इस युद्ध में हम निश्चित ही जीतेंगे। ध्यान के अभ्यास में कई बार अनेक तरह की उलझन और बेचैनी का भी अनुभव होगा। बहुत बार गला सूख रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। एक प्रकार की झूठी प्यास अनुभव होती है। इन सारी
शारीरिक और मानसिक बाधाओं, प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करते हुए इस ध्यान के अभ्यास में, सत्याग्रह के अभ्यास में हमें आगे बढ़ना है। सत्याग्रह के अभ्यास के द्वारा हम अपनी क्षमताओं का विकास करेंगे व एक दिन एक निर्णायक युद्ध की हुंकार भी भरेंगे। साथियों, आधे घंटे के इस वीडियो को आप पूरा देखें। वास्तव में इस वीडियो में देखने योग्य कुछ खास नहीं है, क्योंकि इसमें आपको कोई मूवमेंट बामुश्किल ही दिखेगा और यही वो बात है जो इसे देखने योग्य बनाती है। आपको ये देखना है कि क्या कोई मूवमेंट शरीर में दिख रहा है, किस प्रकार का मूवमेंट दिख रहा है, इस बात को आप नोट कर सकते हैं और अपने अभ्यास में जब आप स्वयं करेंगे तब इससे आपको सहायता मिलेगी। जब आप इसका अभ्यास शुरू करें तब आप 10 से 15 मिनट के संकल्प के साथ इस ध्यान के अभ्यास को शुरू कर सकते हैं। इस ध्यान के अभ्यास में आपको संकल्प लेना होगा कि आप जिस अवस्था में बैठ जाएंगे उसी अवस्था में अगले 10 या 15 मिनट तक बैठे रहेंगे। ना शरीर को हिलाए डुलाएंगे, ना पैरों की स्थिति को बदलेंगे, ना हाथों को ही जहां रखे हैं वहां से हटाएंगे। जब भी आप सत्याग्रह के इस अभ्यास को अर्थात इस ध्यान के अभ्यास को करें तो अपने मोबाइल में अलार्म लगाकर बैठें। अभ्यास में बैठने के पूर्व अपना मोबाइल ऑफलाइन मोड में ज़रूर कर दें, जिससे आपके अभ्यास में कोई फ़ोन या मैसेज आने पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। मित्रों, ध्यान के अभ्यास में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए, किसी प्रकार की समस्या में सुझाव प्राप्त करने के लिए मेरे मोबाइल नंबर पर मुझे निसंकोच कॉल कर सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र बैंक कर्मियों की समस्याओं को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं, परंतु जस्टिस फॉर बैंकर्स फाउंडेशन का विश्वास है कि यदि केवल 0.01% बैंक कर्मी भी साथ दे दें तो यह क्रांतिकारी परिवर्तन इसी वर्ष 2020 में ही लाया जा सकता है। ध्यान के इस अभ्यास में हमें अपने शरीर को स्थिर रखने के साथ साथ अपने हृदय में प्रकाश का ध्यान करना होता है। हमें अपने हृदय में ईश्वरीय प्रकाश का ध्यान करना होता है। प्रकाश अर्थात ईश्वर की शक्ति, प्रकाश अर्थात साक्षात ईश्वर। इस भाव के साथ हम ध्यान में स्थिर अवस्था में बैठते हैं। दोस्तों, ध्यान करते समय बार बार हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं और हमारा ध्यान अपने हृदय में ईश्वरीय प्रकाश की उपस्थिति से हट जाता है। हमें इस बात की किसी भी प्रकार से चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारा ध्यान भटकता है। हमारा मन अपने हृदय में विद्यमान ईश्वरीय प्रकाश से हटकर कहीं और चला जाता है। दोस्तों, ये अवस्था ध्यान में बार बार आएगी, ये स्थिति ध्यान में बार बार आएगी। आपका मन बार बार किन्हीं विचारों में
किन्हीं दृश्यों में, पूर्व की घटनाओं में जाता रहेगा। और जब जब आप सचेत होंगे कि आपका ध्यान आपके हृदय में ईश्वरीय प्रकाश से हट गया है, आप उसे वापस ईश्वरीय प्रकाश देखने के लिए अपने हृदय पर पुनः अपने ध्यान को केंद्रित करते रहेंगे। मन बार बार हटेगा और जितनी बार हटेगा उतनी ही बार आप उसे फिर पकड़कर अपने हृदय की ओर खींचेंगे, जहां आपको यह अनुभव करना है, यह विचार करना है कि आपके हृदय में ईश्वरीय प्रकाश विद्यमान है। साथियों, ध्यान करते समय हृदय में ईश्वरीय प्रकाश की उपस्थिति का ध्यान करते समय अनेक बार अनेक प्रकार के ऐसे चित्र, ऐसे दृश्य मन में आएंगे जो घृणित हैं, जिनके प्रति आपका कोई लगाव नहीं है, परंतु तब भी ऐसी नकारात्मक बातें आपके मन में, आपके दृश्य पटल पर आ सकती हैं। आपको इनसे लड़ना नहीं है, आपको इन दृश्यों को हटाने का प्रयास नहीं करना है। आपको यह विचार करना है कि ये सारी नकारात्मक बातें, सारे घृणित दृश्य, सारे नकारात्मक दृश्य, ये आपके विचार नहीं हैं। ये बिल्कुल भी आपके विचार नहीं हैं। ये किसी और के विचार हैं जो आपके समक्ष आ गए हैं। आप इनके प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष या दुराव नहीं रखेंगे, उन्हें हटाने का प्रयास नहीं करेंगे, केवल उन्हें दृष्टा भाव से, समभाव से देखेंगे कि ये विचार मेरे तो नहीं है। बस इतना ही आपको ध्यान करना है। थोड़ी ही देर में इस प्रकार के विचार स्वयं समाप्त हो जाएंगे। साथियों, ध्यान के समय यदि आपने किसी भी प्रकार के नकारात्मक दृश्य या विचार से लड़ने का प्रयास किया, तो जितना ही आप उस विचार से, उस दृश्य से लड़ेंगे, वो उतना ही ताकतवर होगा। इसलिए इस प्रकार की बातों का, इस प्रकार के विचार और दृश्य जो आपकी ध्यान साधना में बाधा प्रतीत हो रहे हों, उन पर आपको गौर नहीं करना है, उनकी आपको उपेक्षा कर देनी है। उपेक्षा के कारण ये समाप्त हो जाएंगे, और यदि आपने इनका विरोध करने का प्रयास किया तो वे सबल हो जाएंगे और वे नहीं हटेंगे। साथियों, सत्याग्रह के इस अभ्यास में हम जिस ध्यान पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं वो सहज मार्ग से ली गई है। सहज मार्ग रामचंद्र मिशन का दूसरा नाम है। शाहजहांपुर के रहने वाले श्री रामचंद्र जी ने इस मिशन की स्थापना की थी। दोस्तों, आपको बता दें कि श्री रामचंद्र जी ने इस मिशन की स्थापना अपने नाम पर नहीं की थी। उनके गुरु का नाम भी श्री रामचंद्र था और उन्होंने अपने गुरु के नाम पर इस मिशन की स्थापना काफी वर्षों पूर्व की थी। उनके गुरु के बारे में सहज मार्ग और रामचंद्र मिशन के साहित्य के अनुसार गुरु रामचंद्र जी का जन्म एक मुस्लिम फकीर के आशीर्वाद से हुआ था। रामचंद्र मिशन के साहित्य के अनुसार गुरु रामचंद्र जी की माता पूर्ण सात्विक और शाकाहारी महिला थी। एक दिन उनके दरवाजे पर एक मुस्लिम फकीर आता है और उनसे मछली मांगता है। वे उस फकीर को मना नहीं कर पाती और अपने पड़ोस के एक घर से, जहां मछली खाई जाती थी, वहां से
मछली मंगा करके उस फकीर को देती हैं और वो फकीर उन्हें कुछ आशीर्वाद देता है। यह माना जाता है कि गुरु रामचंद्र जी का जन्म उस मुस्लिम फकीर की दुआ से, उसके आशीर्वाद से ही हुआ था। दोस्तों, हिंदुस्तान, भारत हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। रामचंद्र मिशन भी हिंदू मुस्लिम एकता का ये पाठ हमें बहुत अच्छे से पढ़ाता है कि इस मिशन के गुरु श्री रामचंद्र जी का जन्म एक मुस्लिम फकीर की दुआ से हुआ है। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि हमारे बैंक के बहुत से साथी अपनी ऊर्जा, अपना समय केवल मुस्लिम हिंदू डिबेट में, इसके संबंध में फेसबुक पर अनेक प्रकार की पोस्ट करते हैं, उन पर कमेंट करते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कोई प्रयास ना करते हुए केवल विद्वेष की भावना बढ़ा रहे हैं। वे साथी जिन्हें बैंक कर्मियों की समस्याओं को लेकर के गंभीर होना चाहिए, उन्होंने अपनी दृष्टि, अपनी प्राथमिकता बैंक कर्मियों की समस्याओं से हटाकर हिंदू मुस्लिम की ओछी राजनीति की ओर कर लिया है। उनका मुख्य कार्य, उनका ध्यान बैंक कर्मियों की समस्याओं से हटकर केवल हिंदू मुस्लिम राजनीति पर केंद्रित हो गया है। साथियों, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपनी समस्याओं को छोड़कर उन बातों पर लगे हुए हैं जिनसे किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। मित्रों, इस बात पर ध्यान करें, विचार करें कि क्या हिंदू मुस्लिम करते हुए उनके आपसी संबंधों को बिगाड़ते हुए क्या हम बैंकिंग सेक्टर में किसी प्रकार की प्रगति की आशा कर सकते हैं? मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारे वे साथी, वे बैंक कर्मी जिनकी प्राथमिकता बैंक कर्मियों की समस्याएं न होते हुए वहां से हट करके हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर केंद्रित हो गई हैं, वे अपने इस गलत मार्ग से हट करके पुनः अपनी ऊर्जा बैंक कर्मियों के हित में, उनके लिए न्याय और उनके लिए सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं भी प्रतिदिन सत्याग्रह का अभ्यास इस ध्यान के अभ्यास के माध्यम से कर सकते हैं। ये एक ऐसा माध्यम है जो आपकी स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति भी कराएगा और सत्याग्रह के लिए एक सुंदर, प्रभावी और शक्तिशाली अभ्यास भी कराएगा। ध्यान के इस अभ्यास से आपके मन की शक्ति निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। दोस्तों, न सिर्फ मन की शक्ति बढ़ेगी, शारीरिक कष्ट सहने की क्षमता बढ़ेगी, मानसिक बाधाओं को जीतने का बल मिलेगा। दोस्तों, शुरू में आप 10 या 15 मिनट का समय इस अभ्यास के लिए तय कर सकते हैं। जो भी समय तय करें, इस संकल्प के साथ बैठें कि आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं, उस समय को पूरा होने से पहले उठेंगे नहीं, अपने पैरों की स्थिति बदलेंगे नहीं, दृढ़ होकर बैठेंगे, दृढ़ संकल्प के साथ बैठेंगे, आपको कोई डिगा नहीं सकेगा। दोस्तों, इस प्रकार का अभ्यास आपके मन के भीतर बहुत शक्ति भर देता है, आपके मन के भीतर बहुत ऊर्जा भर देता है। प्रतिदिन आप 2 बार इसका अभ्यास
आसानी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि 10 से 15 मिनट ही आपको एक समय में देना है, जबकि फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आप प्रतिदिन घंटा 2 घंटा बहुत ही आराम के साथ दे देते हैं। दोस्तों, फेसबुक, व्हाट्सएप सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए अच्छी है, किंतु इसमें आपका बहुत सारा समय नष्ट होता है। समय कीमती है, समय बेहद कीमती है और इसका बुद्धिमानी के साथ प्रयोग करना है। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि सत्याग्रह के अभ्यास के क्रम में ध्यान का ये अभ्यास जरूर करें। ध्यान का ये अभ्यास आपको बहुत मजबूती, बहुत आत्मविश्वास प्रदान करेगा। शुरू में 10-15 मिनट से आरंभ करें। धीरे धीरे इस अवधि को बढ़ाएं। 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, जहां तक हो सकता है, परंतु धीरे धीरे ले जाएं। एकदम से बहुत ज्यादा समय तक इस अभ्यास को करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सब चीजें हो जाएंगी। आपकी इच्छा शक्ति, आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी। लक्ष्य है कि एक बार में, एक सिटिंग में ध्यान की इस अवस्था को हम 1 घंटे तक पहुंचा दें। दोस्तों, बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, आपको भी आएंगी। मैं आपसे अभ्यास के लिए कह रहा हूं, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं पूर्णतः परिपक्व हो गया हूं। ध्यान की इस पद्धति का प्रयोग मैंने लगभग 8 से 10 वर्ष पहले किया था, परंतु सत्याग्रह के अभ्यास के लिए मैंने इस पद्धति को पुनः अपना लिया है। आपका अभ्यास होगा, साथ में मेरा भी अभ्यास होगा। मुझे भी 1 घंटा बैठने में अत्यंत कठिनाई होती है और अभी तक मैं 1 घंटे तक की सीमा पर नहीं पहुंच पाया हूं, परंतु विश्वास है कि शीघ्र ही आपकी और मेरी सत्याग्रह अभ्यास की क्षमता बढ़ेगी, ध्यान की क्षमता बढ़ेगी। हम अपना विकास करेंगे, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएंगे, अपनी इच्छा शक्ति, अपने संकल्प को उच्च स्तर पर ले जाएंगे, जहां पर पहुंचकर हम इस युग को बदलने की लिए एक लड़ाई, एक निर्णायक लड़ाई जरूर लड़ेंगे। दोस्तों, अपने अनुभवों से मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत में मेरा मोबाइल नंबर आपको मिलेगा। उस मोबाइल नंबर पर आप मुझे सुविधानुसार कभी भी संपर्क कर लेंगे और सत्याग्रह अभ्यास, ध्यान के अभ्यास के संबंध में अपनी प्रश्नों और अपनी जिज्ञासाओं का भी समाधान प्राप्त कर सकेंगे। साथियों, सत्याग्रह की शक्ति के बारे में आपको एक बार फिर याद दिला दूं। गांधी जी का नाम आप भूले नहीं होंगे। सत्याग्रह के माध्यम से ही उन्होंने अंग्रेज सरकार के पसीने छुड़वा दिए थे। दोस्तों, आपको याद होगा अन्ना हजारे जी का नाम, जिनके आंदोलन के फलस्वरूप ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ और न केवल आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, बल्कि दिल्ली के लोगों को एक नया मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी भी मिले। साथियों, यह सत्याग्रह की ही शक्ति थी कि ऐसा संभव हुआ। एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ जब सत्याग्रह के प्रयोग से अनेक प्रकार के उदाहरण हमको मिलते हैं, जिसने भारत की सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही प्रकार की स्थितियों में प्रभाव डाला है, उनमें परिवर्तन किया है। तो क्या बैंकिंग सेक्टर में बैंक कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या हम सत्याग्रह का प्रयोग नहीं कर सकते?
जस्टिस फॉर बैंकर्स फाउंडेशन का विश्वास है कि सत्याग्रह के माध्यम से वे बातें, वे न्यायोचित मांगें जो अब तक हड़ताल के द्वारा मनवाई नहीं जा सकी, उनके लिए सत्याग्रह एक निरापद, निर्दोष माध्यम सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, हड़ताल अवैध घोषित की जा चुकी है। बैंकिंग सेक्टर में किसी भी प्रकार की हड़ताल की संभावना नहीं है। यदि हड़ताल होती भी है तो भी बैंक के कर्मी अलग अलग यूनियनों में बटे हुए हैं। उनका एक मंच पर आना और एक दूसरे को सहयोग करना वर्तमान परिस्थिति में दिखाई नहीं पड़ रहा है। हड़तालें तभी सफल होती हैं जब अधिकांश लोग, अधिसंख्य लोग उनमें शामिल हों, परंतु सत्याग्रह में ऐसा नहीं है। बहुत थोड़े से लोग सत्याग्रह के संघर्ष के द्वारा पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए, सारे बैंक कर्मियों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं। उनके वे अधिकार जो उन्हें सरकार ने, बैंक प्रबंधन ने अभी तक नहीं दिए हैं, उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं। दोस्तों, बैंक कर्मियों की पुरानी मांग रही है सीपीसी, कर्मचारी वेतन आयोग। दोस्तों, सत्याग्रह की इस मार्ग के द्वारा हम बैंक कर्मियों के लिए सीपीसी की मांग मुख्य मांग के रूप में उठा सकते हैं। साथियों, आपसे अनुरोध है कि अपने को मजबूत करें, सत्याग्रह के लिए अपनी क्षमताओं का विकास करें, कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाएं और सत्याग्रह के द्वारा इस युद्ध को, अपनी जायज मांगों को, अपनी न्यायोचित मांगों को सरकार से, बैंक प्रबंधन से मनवाने के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।